जो है समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि यूपी में फेक इनकाउंटर हो रहा है। क्या अपराधियों का इनकाउंटर करना फेक है? वन माफिया जो बीजेपी बोलती है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आज के समय में सरकार द्वारा पोषित एक एक जिले में एक एक माफिया हो गए। ये हमेश को घर से उठा करके उसका एनकाउंटर किया जाता है। कह सकता हूं आज के समय में कि ये जमाना आपका हमेशा नहीं रहने वाला है। और आरोप लगाया है कि जो है सत्ता माफिया पालती है, एक डिस्ट्रिक्ट में सत्ता का एक सजाती माफिया होता है। तो वही भाजपा आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। नहीं, देखिए मैं बता दूं आपको, अगर आप देखें जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई होता है। अब बीजेपी आवाज आई कि यादव क्या केवल समाजवादी पार्टी के घराने के ही लोग टिकट पाएंगे, बाकी तो आपने पीडीए कहीं किसी के यादव को नहीं लड़ाया। देखिए बीजेपी के लोग ना, बताऊं आपको, देखिए बीजेपी को लोगों को केवल यादव का केवल उनका दिखावा चेहरा है। इनके मन, जब इनका पेट मरोड़ता है, जब देखते हैं कोई दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जो संसद पहुंचता है। अब आपके पार्टी के नेता भीम निषाद ने आरोप लगाया कि जब परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा तो पार्टी में बाकी लोग घंटा बजाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, निर्णय होगा पार्टी का। हमारे एक वर्किंग कमेटी है, एक अपना बॉडी है, उसमें डिसीजन होता है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन ये जरूर है जो भीम निषाद जिसकी आप बात कर रहे हो, उनके इस तरीके के बयान की मैं निश्चित तौर से मैं खुद निंदा करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी भारत और हम हैं इस समय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ी चर्चाएं चल रही हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर के चल रही हैं। इसी के साथ हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और एक इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर को लेकर के चर्चाएं जो है समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि यूपी में फेक इनकाउंटर हो रहा है। क्या अपराधियों का इनकाउंटर करना फेक है? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से जाति को जाति में लाने का काम कर रही है, धर्म को धर्म से लाने का काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, ये बीजेपी के लोग हमेशा अंग्रेजों के चेले चपाटे हैं और ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं। हमेशा इनका बस एक काम रहा है कि बांटो और राज करो। जहां तक बात है, आपने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप अगर देखो आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। अगर हम कस्टडी में डेथ होती है तो समझिए एक तरीके से सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर होता है। कोई अगर सिस्टम में अगर कोई कस्टडी में डेथ हो रही है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये सरकार सबसे ज्यादा, अगर देखें एनएचआरसी की नोटिस अगर सबसे ज्यादा किसी स्टेट को मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहे हैं। और आज पूरी प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार है, आप सोचिए, न तो इनके विधायकों को इनको भरोसा है, न तो इनके मंत्रियों को भरोसा है, न तो पूरे प्रदेश की आम जनता का कोई इकबाल रहा है इस सरकार के ऊपर। आज पूरी सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। और आप देखो, अगर चाहे वो कोई भी जिला उठा के देख लो, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां आए दिन बड़े बड़े अपराध ना हो रहे हो। अभी आपने देखा होगा कल प्रयागराज में जो घटना हुई है, प्रयागराज में सोचिए माफिया किस तरीके से कोचिंग के अंदर तकरीबन 45 मिनट 40 मिनट बैठ करके सरेआम 1 करोड़ से ऊपर की रंगदारी मांग रहे हैं, विदाउट यानी कोई नकाब पोस के बगैर। वो सरेआम, उनको सोचिए कि उनका हौसला कितना बुलंद है इस सरकार में। तो ये मुख्यमंत्री जो सजातीय माफिया हैं, एक एक जिले में अपना कब्जा बना के रखे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जो बीजेपी बोलती है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आज के समय में सरकार द्वारा पोषित एक एक जिले में एक एक माफिया हो गए। ये हालत हो गई है और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। अब आपने देखा होगा जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या हुई है। अब सोचिए, मैं आपको बड़े डिटेल में बताना चाहता हूं कि आज तक ने कवर किया था कि मंगेश यादव की जिस बाइक, सो पुलिस ने बताया कि जिस बाइक को लेकर के घटना घटी है, उस बाइक को जो है वो बाइक चोरी हुई थी 20 तारीख को। जिस व्यक्ति की बाइक थी उस व्यक्ति ने लगातार 112 नंबर पे फोन किया, पुलिस के पास तहरीर दी, लेकिन वो एफआईआर नहीं लिखी गई। 28 तारीख को जब ये सुल्तानपुर में ये रॉबरी वाली घटना होती है, 28 तारीख को जो है रात में उससे घर पुलिस पहुंचती है कि आपको आपकी बाइक की एफआईआर लिखवानी है। सोचिए, पुलिस उस बाइक की एफआईआर लिखाती है, उसी बाइक पे दिखाती है। इसका मतलब कि पुलिस को यह पता है कि बाइक कहां पे थी और पूरे प्लान्ड वे में वो बाइक किसको, मंगेश को दी गई। मंगेश को घर से उठा करके उसका एनकाउंटर किया जाता है। और देखा होगा जिस तरीके से एक जो है मुख्यमंत्री का सजातीय अधिकारी है, वो अपने आप में है ही नहीं है। और अभी आप लखनऊ के अंदर आसपास देखो, उनकी पत्नी के बहुत जगह पे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से सत्ता संरक्षित जो है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और जो लोग गरीब हैं उनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। और मैं ये कह सकता हूं आज के समय में कि ये जमाना आपका हमेशा नहीं रहने वाला है। और जिस तरीके से मानवता की, इंसानियत की लगातार हत्या हो रही है, एक सत्ता में बैठे हुए
इस तरीके से कोई सरकार अभी तक के इतिहास में ऐसी कोई सरकार आप नहीं अभी पाओगे। आपने आरोप लगाया है कि जो है सत्ता माफिया पालती है, एक डिस्ट्रिक्ट में सत्ता का एक सजाती माफिया होता है, तो वही भाजपा आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। नहीं देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर आप देखें जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई होता है। अब बीजेपी में अगर कोई गलत बयानबाजी करता है, कोई नेता अगर किसी को ऊपर बड़े बड़े मतलब गलत आरोप लगाते हैं, बीजेपी उसको सम्मानित करने का काम करती है। पूरे देश में आप नेताओं का नाम उठा के देख लीजिए, आपको याद होगा इन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता, मुख्यमंत्री, क्या नाम है, वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, जब वो मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, गालियों देते हुए टिप्पणी करते हैं, बीजेपी उनको निकालने का केवल दिखावा करती है। उनकी पत्नी को विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है, और ठीक 5 साल बाद उनको विधानसभा भेज करके, विधायक बना करके उनको मंत्री बनाने का काम करती है। तो जितना बड़ा गलत बयानबाजी करता है उतना बड़ा नेता बना देती है बीजेपी। बीजेपी का कोई चाल चरित्र चेहरा अब नहीं रहा है। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं बड़ी ईमानदारी से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में जंगल राज, आप सोचो कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पर पुलिस मनमानी ना कर रही हो, जहां पर पुलिस वसूली ना कर रही हो, जहां पे पुलिस ठेकेदारी व्यवस्था से लेकर के जो पूरा का पूरा संरक्षण ना दे रखा हो माफियाओं को। आप कहीं चले जाओ, अगर आपके कोई घटना घट जाए, आप कहीं थाने चले जाओ, आपको मालूम हो जाए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। अभी देखिए, आपने देखा होगा बीजेपी के एक बड़े मंत्री मोती सिंह ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक करियर में, 40 साल के राजनीतिक करियर में इतनी भ्रष्ट, इतनी करप्ट सरकार कोई नहीं रही। तो इनके नेता बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा इनके जो घटक दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे संजय निषाद हो, ये लोग लगातार इस बात को जिक्र कर रहे हैं पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ये आवाज रुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसकी लोग शुचिता की कसम खाते हैं, जिनकी राजनीति में अगर हम बात करें शुचिता की, पवित्रता की लोग कस्में खाते हैं, उनके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, तो कम से कम सोचना चाहिए कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इनको, कि आज आप कहां पे स्टैंड करते हो। आज आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अगर मैं पूछूं बीजेपी को, मैं पूछता हूं कि आप बता दो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपने क्या काम किया है, आपने पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या काम किया है। आपको याद होगा अनुज भाई, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, ठेठ गांव देहात के रहने वाले लोग हैं। जब गांव में किसी गरीब आदमी के साथ कोई अगर अमीर आदमी या कोई बड़ी जाति का आदमी उसको परेशान करता था, गांव का 90% व्यक्ति थाने नहीं पहुंच पाता था। वो हमारे एक विजनरी जो सोच रखने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि आज गांव गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक डायल 100 से घर पहुंचने का काम करती है एक फोन कॉल के ऊपर। हम मानते हैं आपकी बात, इससे भी मानते हैं। आप अभी आपने बात किया कि हमारी पीडीए की सरकार जो है, पीडीए हमारा गठबंधन चलेगा, तो क्या अभी जैसे कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हालांकि जिन्होंने आपके साथ क्रॉस वोटिंग की उस पर भी विचार किया जा रहा है उन सीटों पे वोट करने के लिए। तो एक लोकसभा के चुनाव में आवाज आई कि यादव क्या केवल समाजवादी पार्टी के घराने के ही लोग टिकट पाएंगे, बाकी तो आपने पीडीए कहीं किसी के यादव को नहीं लड़ाया। देखिए बीजेपी के लोग ना, बताऊं आपको, देखिए बीजेपी को लोगों को केवल यादव का केवल उनका दिखावा चेहरा है। इनके मन, जब इनका पेट मरोड़ता है, जब देखते हैं कोई दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जो संसद पहुंचता है। आप सोचिए, अयोध्या की बात करें अगर हम, हिंदुस्तान के इतिहास में आप बताओ मुझे कोई ऐसा रिकॉर्ड अगर आपको पास हो, अगर बताओ सामान्य सीट पर हमारे नेता का विजन कितना बड़ा है। सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी, एससी प्रत्याशी खड़ा करके जितवाने का काम किया, चाहे वो आपकी अयोध्या की सीट हो, आपने देखा टिकट दे करके, नहीं तो सामान्य सीटों पे ऐसे प्रत्याशी नहीं होते थे। लेकिन वो नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट पर आदरणीय अवधेश जी को टिकट दे करके लोकसभा पहुंचाने का काम किया। और देखिए वहां अयोध्या की देवतुल्य जनता ने एक संदेश दिया कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते थे वो उनकी दुकानें बंद करने का काम किया, और धर्म हमारा पर्सनल आस्था का विषय है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां की जनता ने बहुत बड़ा संदेश दिया। और जिस तरीके से आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर बीजेपी के द्वारा भ्रष्टाचार, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, जो लोग प्रभु रामचंद्र सीता माँ को भी नहीं छोड़ने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। आज सोचिए, आप देखें अयोध्या के अंदर, चाहे वो आपका एयरपोर्ट का काम हो, चाहे आपका रेलवे का काम हो, चाहे राम पथ का हो, चाहे आपका जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है मंदिर का निर्माण हो, सब में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। जमीनों में इतने बड़े घोटाले हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। सोचिए, भगवान को नहीं छोड़ते ये लोग। अभी हम आते हैं आपकी बात पे। अभी आपने अयोध्या का जिक्र किया जी, आप ही के पार्टी के नेता भीम निषाद से सवाल पूछा गया, तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट दे दिया गया, उपचुनाव में घोषणा हो गई।
अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पे नाम चल रहा है लालजी वर्मा, जो वहां से सांसद, उनकी पत्नी छाया वर्मा का नाम चल रहा है। आपके पार्टी के नेता भीम निषाद ने आरोप लगाया कि जब परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा तो पार्टी में बाकी लोग घंटा बजाएंगे। नहीं, देखिए इस तरीके की जहां तक आपने बात कही अनुज भाई ने, मैं आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी से, ये देखिए हमारी पार्टी का डिसीजन है। अभी जो है जहां तक कटहरी की बात है, जहां तक 10 सीटों को चुनाव को लेकर के है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी सिपाही वो चुनाव लड़ेगा और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे, निर्णय होगा। पार्टी का हमारे एक वर्किंग कमेटी है, एक अपना बॉडी है, उसमें डिसीजन होता है। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन ये जरूर है जो भीम निषाद जिसकी आप बात कर रहे हो, उनके इस तरीके के बयान की मैं निश्चित तौर से मैं खुद निंदा करता हूं। वो बहुत बड़ी बयानबाजी इस तरीके से करते रहते हैं और आप देखिए, मैं उनके ऊपर पर्सनल आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी का हमारा जो निर्णय होगा, सबसे पहले सबसे मेन जरूरी जो है कि हमें किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया जो घटक दल है वो बीजेपी वहां से हारे। सबसे बड़ा लक्ष्य है कि बीजेपी जिस तरीके से मानवता की हत्या कर रही है, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, चाहे उन्नत शिक्षा की भर्ती हो, चाहे दलितों के साथ अन्याय हो, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो, जिस तरीके जाति और धर्म देख करके एनकाउंटर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा हमारे सामने जो